दिल्ली में कल यानी 2 जून को एक बेहद खास मुलाकात हुई है। नेपाल की सत्ताधारी पार्टी यानी रूलिंग पार्टी के चीफ रवि लामिछाने ने भारत के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। आपको बता दें कि रवि लामिछाने नेपाल की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के चेयरमैन हैं और इस समय नेपाल के एक बड़े डेलीगेशन यानी कि प्रतिनिधि मंडल की अगुवाई कर रहे हैं। इस डेलीगेशन के साथ वो दिल्ली पहुंचे, जहां गृह मंत्री अमित शाह ने उनका स्वागत किया। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर इस हाई लेवल मीटिंग में दोनों नेताओं के बीच क्या बातचीत हुई, किन मुद्दों पर चर्चा हुई। तो चलिए आपको आसान भाषा में बताते हैं कि इस बैठक के मुख्य एजेंडे क्या थे। पहला एजेंडा था क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी, यानी भारत और नेपाल के बीच आने जाने, व्यापार और रास्ते को कैसे बेहतर बनाया जाए। दोनों देशों की सीमाएं आपस में जुड़ी हैं, इसलिए संपर्क को मजबूत करना दोनों के लिए बेहद जरूरी है। दूसरा बड़ा मुद्दा था क्रिमिनल एक्ट्स पर लगाम लगाना। बॉर्डर के आर पार होने वाली आपराधिक गतिविधियां और गैर कानूनी कामों को रोकने के लिए दोनों देशों ने मिलकर काम करने पर बात की। इस मुलाकात के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से एक आधिकारिक बयान भी जारी किया गया। गृह मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर इस बैठक की जानकारी देते हुए लिखा कि माननीय केंद्रीय गृह मंत्री ने नई दिल्ली में रवि लामिछाने के नेतृत्व वाले नेपाली डेलीगेशन के साथ एक अहम बैठक की। इस बैठक के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने रवि लामिछाने को उनकी पार्टी आरएसपी की चुनावों में शानदार जीत के लिए बधाई दी। साथ ही उन्होंने नेपाल में बनी नई सरकार को भारत की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और बेस्ट विशेस भी दी। देखिए, भारत और नेपाल का रिश्ता आज का नहीं है बल्कि सदियों पुराना है। इस मीटिंग में भी इसी बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया। बयान में साफ कहा गया कि दोनों पक्षों यानी कि भारत और नेपाल दोनों ने ही इस बात का पक्का इरादा जताया है कि वे आने वाले समय में एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे। मकसद सिर्फ एक है, भारत और नेपाल के बीच जो स्पेशल टाइज हैं, जो बेहद खास और गहरे रिश्ते हैं, उन्हें और ज्यादा मजबूत और बेहतर बनाया जा सके। चाहे वो बॉर्डर की सुरक्षा का मामला हो या फिर दोनों देशों के विकास का, भारत और नेपाल कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। वैसे आपको बता दें कि हाल ही में बालेन शाह का एक बयान आया था जो काफी चर्चा में था नेपाल की राजनीति में। उन्होंने कहा कि अब तक हम सुनते आए हैं कि भारत ने नेपाल की जमीन पर कब्जा किया है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि नेपाल ने भी भारत की जमीन पर कब्जा की है। रवि लामिछाने की भारत यात्रा से पहले पीएम बालेन शाह के इस बयान का काफी विरोध हुआ है। घर में उन्हें विपक्षी पार्टियों के साथ ही छात्र संगठनों से के भी गुस्से का सामना करना पड़ा। हालांकि बाद में विदेश मंत्रालय ने स्पष्टीकरण दिया और कहा कि पीएम बालेन दोनों देशों के बीच बॉर्डर पिलर स्पष्ट न होने के कारण नागरिकों के बीच भ्रम पैदा होता है। वह इस बात का जिक्र कब्जे के संदर्भ में कर रहे थे। अब आपके मन में सवाल होगा कि इस बयान और पुराने विवादों के कंटेक्स्ट में रवि लामिछाने की यात्रा तो भारत दौरे पर इस हाई लेवल मीटिंग में नेताओं के बीच क्या बातचीत होगी। उनके राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने जी का भारत यात्रा, ये यात्रा उनकी हो रही है क्योंकि दोनों देशों के बीच में, जैसा कि जानते हैं, लोगों के बीच में, साथ में दोनों तरफ के राजनीतिक दलों के बीच में भी रिश्ते हैं और ये कॉन्टैक्ट्स दोनों लगातार चलते रह रहे हैं। उनका आगमन हुआ है भारत में, कई एक लोगों से उनकी मुलाकात हो रही है और कई एक हाई लेवल उच्च स्तरीय उनकी मुलाकात भी होनी है। द चेयरमैन ऑफ द राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी ऑफ नेपाल, Shri Ravi Laamichhane, he is visiting India. This visit is part of the contacts that are there between the two countries, between the political parties of the two countries. Yes, he was received at the airport. I saw some visuals of it, but he was received by the people who invited him. So, the party invited him and he was received by them. He will be having high-level meetings here and several other meetings. And these are part and parcel of, these contacts are equally important because with Nepal, we have multifaceted partnership. We have government-to-government relations. We have people-to-people relations. We have relations between cultural ambassadors of this country and cultural ambassadors of Nepal. So, it is a very wide expanse of multifaceted partnership that we share, and we value these contacts in further strengthening and deepening our friendly partnership with Nepal. अंतिम में ये भी बता दें कि आरएसपी के पास संसद में 2/3 बहुमत है। बालेन शाह